Hello, my dear friends. Good afternoon. नमस्कार. वेलकम बैक टू माय चैनल. अपनी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है. आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ. तो आज मैं फिर आप सभी को बताने वाली हूँ एक लव स्टोरी. तो आप उसे सुने और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारी बताई गई लव स्टोरी कहानी कैसी लगी. तो बिना देरी किए हुए आइए हम चलते हैं उस सच्ची प्रेम कहानी की ओर. तेरे लबों को छू लूं वो शाम आ जाए, तेरे प्यार में बहने का वो पैगाम आ जाए. ये जिंदगी तो है तेरी अमानत, बस तेरे नाम के साथ मेरा नाम आ जाए. सुबह से हो रही हल्की हल्की बूंदा बांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया था. बारिश की आवाज से शेखर की नींद खुल गई. तो विश्वास और इंतजार की एक सच्ची प्रेम कहानी मैं बता रही हूँ. सुने और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. तो बारिश की आवाज से शेखर की नींद खुल गई. कुछ देर वो बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेटा रहा. थोड़ी देर बाद उठा. उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और कॉफी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया. वो बालकनी में बैठकर दूर पहाड़ियों पर उतरते बादलों को देख रहा था. ऐसा लग रहा था कि बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो. नीचे बारिश हो रही थी. हवा भी तेज चल रही थी. हवा के झोंके रह रह कर शेखर के बालों को बिखेर रहे थे. वो मंत्रमुग्ध सा बादलों को नीचे उतरते देख रहा था. प्रकृति के वो नजारे और बारिश का शोर शेखर के अंदर का एक हलचल मचा रहा था. कल रात से न जाने क्यों उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी. वो समझ नहीं पा रहा था क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है. शिखा को छोड़े हुए 17 साल हो गए थे. हाँ, छोड़े हुए. उससे शादी न करने का फैसला शेखर ने ही तो लिया था और छोड़ दिया था शिखा को उसकी किस्मत के भरोसे. उसने एक बार भी नहीं सोचा गरीब अनाथ शिखा उसके बिना कैसे जिएगी. आज शिखा को याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पाया और बह जाने दिया उसने खुद को शिखा की यादों में. रिमाइंड होती हुई यादों की रील कॉलेज के दिन में पहुंचकर रुकी, जहां से शेखर एक बार फिर यादों को ट्रैक पर आगे चल पड़ा. हल्के नीले रंग के डेनिम की जींस और सफेद टी शर्ट पहने, हाथ में गिटार लिए शेखर फ्रेशर्स पार्टी में गाना गा रहा था. मुझे तुम देखो तेरे दिल जानूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा. ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा. और ये गाना न जाने कितनी लड़कियों को दिल को धड़का गया था. हर वो लड़की जो उसे गाते हुए देख रही थी, उसे लग रहा था ये गाना शेखर उसके लिए ही गा रहा है. जूनियर तो जूनियर, सीनियर्स भी इस गाने में खो गए थे. लड़के लड़कियां सब उनके युवा दिल में हलचल मच गई थी. प्रोग्राम खुले मैदान में हो रहा था. मौसम सुहाना था. गनीमत थी बारिश नहीं हो रही थी, जबकि जुलाई आखिर में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता. शेखर के गाने का साथ आज मौसम दे रहा था. हल्का हल्की हवा
हर दिल में जल तरंग बजा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज उठा। लड़के जहां सीटी बजा रहे थे, वही लड़कियां वंस मोर का शोर मचा रही थी। एक बार फिर शेखर ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर फिर से उसी गाने की राग छोड़ दी। हर किसी की नजर शेखर पर थी, लेकिन शेखर की नजरें उस लड़की पर टिकी थी जो देख तो उसी को रही थी, लेकिन कहीं कोई खोई थी। वो बहुत ही साधारण सा सूट पहनी थी। कमर तक लंबी चोटी उसने बैग कंधे पर आगे की ओर डाल रखी थी। रंग गोरा था, लेकिन चेहरा साधारण सा था। वो किसी सोच में डूबी थी। शेखर एकटक उसी को देख रहा था। एक आकर्षण सा था उसकी आंखों में, जिसमें शेखर गाना गाते हो गया था। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए थे। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान पर बादल भी छाने लगे थे। शिखा सीने से बैग चिपकाए घर की ओर चल दी। चाल में स्वाभाविक रूप से तेजी आ गई थी। कुछ दूर बढ़ते ही बारिश तेज हो गई। शिखा बारिश से बचने के लिए शेड में जाने के लिए सोच रही थी कि तभी शेखर की गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुकी। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान न होइए। शिखा के बोलते हुए जवान लड़खड़ा गई थी। बंदे से कॉलेज की सारी लड़कियां बात करने के लिए मर जाती हैं, वही बंदा उसे छोड़ के घर छोड़ने का ऑफर दे रहा था, लेकिन शिखा उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। अरे आप घबरा क्यों रही हैं? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाएंगी। मैं सही सलामत आपको आपके घर छोड़ दूंगा। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश तेज हो रही थी। शिखा के पास कोई चारा नहीं था शेखर के साथ गाड़ी में बैठने के अलावा। रास्ते में शेखर ने उसका इंटरव्यू ले डाला। शिखा ने बताया कि वो अनाथ है, कोई नहीं है उसका। ये सुनकर शेखर को दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो शिखा का सहारा बनेगा, एक दोस्त की तरह रहेगा। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिखा की जिंदगी में शेखर का आना उसको एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहां जाकर वो सब कुछ भूल गई कि वो एक गरीब और अनाथ है, अनाथालय में पली बढ़ी है। भूल गई कि शेखर एक अमीर घर का लड़का है। शेखर आकाश है तो वो धरती, और धरती का मिलन और आकाश का कभी नहीं होता। शिक्षित पर उसके मिलने का आभास मात्र होता है। वास्तविकता तो यही है कि वो कभी मिल नहीं सकते। शिखा के लिए शेखर पूरी दुनिया था, लेकिन शेखर के लिए शिखा के अलावा भी एक दुनिया थी, उसका परिवार। शेखर जानता था उसके घर वाले शिखा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी उसने अपनी किस्मत पर भरोसा इस बात का कि वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, इसलिए वो अपने प्यार को अपना बनाने के लिए उनको तैयार कर लेंगे। लेकिन किस्मत ने शेखर का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया, अगर शिखा से शादी करनी है तो तुमको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं न तो आप लोगों को छोड़ सकता हूँ और न ही शिखा के बिना रह सकता हूँ। प्लीज पापा, आप एक बार शिखा से मिल लीजिए। शेखर के पापा उसकी मम्मी की तरफ मुड़े और दांत पीसते हुए बोले,
शेखर की मम्मी, कह दो अपने लाडले से 2 दिन में फैसला करके मुझे बता दे कि वो दोनों में से किसे चुनेगा। और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। शेखर ने एक उम्मीद से अपने मम्मी की तरफ देखा। उसकी मम्मी की झुकी हुई नजरें पापा की बात का समर्थन कर रही थी। शेखर की आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट कर रो पड़ा। एक पल को वो भूल गया कि वो एक लड़का है और लड़कों को इस तरह रोना शोभा नहीं देता। उस दिन के बाद वो शिखा से नहीं मिला। वो स्वार्थी हो गया। जिन्होंने उससे जन्म दिया उनको वो कैसे छोड़ सकता है। उसने अपने मन को समझा लिया कि वो प्यार पाने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम है। शेखर ने शिखा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि शिखा उसे बहुत प्यार करती है और इस तरह कुछ भी न बताकर वो शिखा के मन में अपने प्रति नफरत भर देना चाहता था। उसने सोचा कि शिखा उससे प्यार करके उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन नफरत करके शायद वो उसे भूल जाए। शेखर शिखा को भुलाकर पापा की बताई किसी और लड़की से शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपने पापा के जिद के आगे शिखा को छोड़ देना तो मंजूर कर लिया था, लेकिन उसने किसी और लड़की से शादी नहीं की। उसके लिए शिखा के प्यार को भूल पाना नामुमकिन था। वैसे भी किसी के लिए अपने प्यार को भुला पाना इतना आसान कहाँ होता है, वो भी पहला प्यार। और फिर शिखा उसका पहला नहीं आखिरी प्यार भी थी। आज पहाड़ी पर उतरे बादलों को देखकर उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। शिखा अक्सर कहती थी, शेखर मुझे बादलों के उस पार जाना है, उस पार की दुनिया देखनी है मुझे। शिखा की ये बातें सुनकर शेखर मुस्कुरा देता और कहता, शिखा एक दिन मैं तुमको ऐसी दुनिया जरूर दिखाऊंगा। आज शेखर के सामने बादलों के पार की दुनिया थी, लेकिन उसको देखने वाली शिखा नहीं थी उसके साथ, जो आज खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। शिखा से दूर होने के बाद उसने कभी शिखा का हाल लेने की कोशिश नहीं की। फिर आज उसे शिखा की याद क्यों आ रही थी? पूरे 17 साल हो गए थे। रह रहकर एक गाना उसे याद आ रहा था। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। ये गाना याद आते ही शेखर तड़प उठा। उसे शिखा की वो उम्मीदें याद आ गईं जो ये गाना गाते समय उसकी शिखा के आंखों में हुआ करती थी। वो शिखा की तरफ से जितना ध्यान हटाने की कोशिश करता, उतना ही शिखा का भोला चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता। बारिश अब कुछ कम हो गई थी। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी शेखर की आंखों में भी था। आंख बंद करते ही 2 बूंदे उसके गालों पर लुढ़क गए। शेखर का दिल कह रहा था कि उसे एक बार शिखा से मिलना चाहिए, लेकिन कैसे और क्यों, वो भी इतने सालों बाद। शेखर ने इतने सालों में बस पैसा ही कमाया था, अंधाधुंध पैसा। उसके पापा को भी तो बस पैसा ही चाहिए था। शेखर पैसा कमाने की मशीन बन गया। शेखर की मम्मी पापा ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, लेकिन शादी न करने का फैसला वो खुद ले लिया। शेखर को शिखा की यादें जब बेचैन करने लगी तो उसने अपना फोन निकाला। शिखा का नंबर उसके पास नहीं था। तभी उसे इंदु अनाथालय की याद आई। यही तो रहा करती थी शिखा। इंदु अनाथालय का नंबर तो उसे मिल गया, लेकिन उसके दिमाग में उधेड़ बुन थी कि क्या अनाथालय से
उसे शिखा का नंबर मिल पाएगा। पता नहीं अब शिखा वहां रहती भी है या नहीं, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अनाथालय वालों ने शिखा का पता और फोन नंबर बता दिया। शिखा का नंबर मिलते ही वो खुद को शिखा के करीब महसूस करने लगा, लेकिन उसका नंबर मिलाने में शेखर के हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। पूरा नंबर मिलाते मिलाते उसको अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने झट से फोन काट दिया और माथे पर उभर आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को उसने पोंछा। 2-3 बार ऐसा ही करता रहा, बार बार शिखा का नंबर मिलाता और बार बार काट देता। आखिर में मन को कड़ा करके नंबर मिला ही दिया। लगातार घंटी बजती रही। शेखर फोन काटने वाला ही था कि उधर से किसी बच्ची ने बोला, हेलो। शिखा की जगह एक बच्ची की आवाज सुनते ही शेखर हड़बड़ा गया। कहीं न कहीं उसके दिल को धक्का सा लगा। क्या मैं शिखा जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं अंकल? मैं शिखा जी का मित्र हूँ। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कहीं आप शेखर अंकल तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ, मैं ही हूँ। अचानक एक बच्ची के मुंह से अपना नाम सुनकर शेखर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची से कैसे पूछे कि वो कौन है, जबकि वो जान रहा था सब, लेकिन मन का एक कोना सा सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहा। अंकल प्लीज आप घर आ जाइए, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बस आपको ही याद करती है। शिखा की बेटी कह रही है मम्मी की हालत बहुत खराब है, वो उसको याद करती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि शिखा के पति शायद न हो, या शायद तलाक दे दिया हो शिखा को, लेकिन क्यों? और फिर शिखा मुझे क्यों याद करती है? शेखर के मन में ये बहुत कुछ चल रहा था। तभी उस बच्ची की आवाज फिर आई, हेलो अंकल, आप सुन रहे हैं ना? प्लीज आप जल्दी आ जाइए, शायद मम्मी के भीतर आपसे मिलकर फिर से जीने की उम्मीद जग जाए। अंकल, हम दोनों बहनें मम्मी के बिना अनाथ हो जाएंगे। प्लीज अंकल बचा लो मेरी मम्मी को। फूट फूट कर रो पड़ी वो बच्ची। आंसू शेखर की आंखों में भी आ गए, जिससे दूर होकर वो हमेशा तड़पता रहा। आज उसी से मिलने जाने की सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। शिखा बीमार थी और उसकी बेटी उसे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मम्मी को बचा ले। शिखा की बेटी से फोन पर बात करने से लेकर शिखा के घर पहुंचने तक वो जैसे अपने होश में नहीं था। इतनी देर बस शिखा की यादों में खोया रहा, शायद जानबूझकर, क्योंकि उसकी बीमारी का सुनकर वो आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहता था।